राहुल नाम का एक लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और बहुत चंचल और शरारती था। उसे पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। वह हमेशा खेल कूद में मस्त रहता और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन राहुल की माँ ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल ने माँ की बातों को अनसुना कर दिया और बाहर खेलने चला गया। गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में खेलने चला गया। खेलते खेलते हुए जंगल के बहुत अंदर चला गया और वह रास्ता भटक गया। सभी बच्चे डर गए और रोने लगे। तभी राहुल ने एक पुरानी टूटी फूटी घर को देखा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो उस घर में चलते हैं, हो सकता है वहाँ कोई मदद मिल जाए। सभी बच्चे सहमति से उस घर की ओर बढ़े। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों को देखकर पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? फिर राहुल ने सारा स्टोरी बताया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुँचाने में मदद करूँगा, लेकिन पहले एक कहानी सुनो। बूढ़े व्यक्ति ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, बहुत पहले एक समय था जब एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था और उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन भी बहुत शरारती था और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था उसका। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक किताब दी और कहा, बेटा इसे पढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। फिर अर्जुन ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में एक महान योद्धा की कहानी थी जिसने कठिन परिश्रम और शिक्षा के बल पर महानता हासिल की थी। उस योद्धा की कहानी ने अर्जुन को प्रेरित किया। उसने ठान लिया कि वह भी पढ़ाई में मन लगाएगा और एक दिन कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन ने कठिन परिश्रम किया और अपने शिक्षक की मदद से अच्छे अंक प्राप्त किए। आगे चलकर अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक बना जिससे अपने देश का नाम रोशन किया। कहानी सुनने के बाद राहुल ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, दादाजी, क्या पढ़ाई वाकई इतनी महत्वपूर्ण है? राहुल ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह भी पढ़ाई में मन लगाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने बच्चों को सुरक्षित उनके गांव पहुंचाया। घर पहुंचकर राहुल ने अपनी मां से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब मन लगाकर पढ़ाई करेगा। राहुल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। कुछ सालों बाद वह एक सबसे होशियार लड़का बन गया और आगे चलकर एक बड़ा डॉक्टर बना जिसने गांव और देश की सेवा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ाई पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल ज्ञान और सम्मान प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन को सफल बनाने में भी मदद करती है। पढ़ाई के माध्यम से ही हम बड़े होकर कुछ अच्छा बन सकते हैं और समाज में अपना योगदान दे सकते हैं।